मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। भगवत गीता का पहला महामंत्र जो आपको रिलीजियस ओसीडी से, धार्मिक ओसीडी से मुक्ति दिला देगा, वो है समर्पण। समर्पण का क्या मतलब है, एक बार आप बता दो। भाई बात मान लेना। वेरी गुड। तो जो भी सर जी बोले वो ही करना और कुछ नहीं करना। अब आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। हाँ जी। क्योंकि आपने अपना दिमाग लगा के तो बहुत देख लिया। अपना दिमाग तो सर जी बहुत पागल कर दिया मुझे। तो अगर आप अपना दिमाग अभी भी लगाओगे तो फिर ठीक नहीं हो पाओगे ना। नहीं होगा। तो सच वो नहीं है जो आपको लगता है या आप जानते हो या आपको इतने दिनों से महसूस हो रहा है, वो सच नहीं है। हाँ जी। सच वो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ जी। तो आप अपने मन के विचारों को, अपनी धारणाओं को सच नहीं मानोगे। हाँ जी। क्योंकि आप अपनी बातों को सच मान के तो जी के देख लिया ना, ठीक नहीं हुए और फंसते जा रहे हो। हाँ जी। तो अब आपने मेरी बातों को ही सच मानना है कि जो होगा वो सर जाने। हाँ जी। अब अपना दिमाग नहीं लगाओगे हाँ कि जी। अरे मैंने मंदिर देख लिया, अब ये मत्था नहीं टेकूंगा, धोख नहीं दूंगा तो बुरा हो जाएगा, एक बार कर लेता हूँ। हाँ जी। तो आप दिमाग लगा देते हो। सर जी मैं अपने बचाव में नहीं उतरना है हाँ कि जी। अपने आप को पाप पुण्य से बचाना नहीं है। आप कहो चाहे मैं पापी हूँ, चाहे मैं गंदा भी व्यक्ति हूँ, अब मुझे वो मंजूर है, लेकिन सर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं तो करूंगा। हाँ जी। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, हाँ जी। बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। हाँ जी। भगवान से अगर किसी का बड़ा दर्जा है तो वो किसका है? हाँ जी। गुरु का है। हाँ जी। और आप मुझे सच्चे दिल से गुरु मानते हो हाँ जी। तो फिर भगवान से बढ़कर मैं हुआ ना। हाँ जी। तो आपको तो सिर्फ मेरी आज्ञा का ही पालन करना है, भगवान की आज्ञा का पालन करना तो जरूरी है ही नहीं। भगवान का पालन कर करके तो मैं ठीक हो ही नहीं, फंसता गया हूँ। अब तो मैं दलदल में बिल्कुल सारा दस गया हूँ। तो मुंह बचा है, सारा दस गया हूँ जी सर जी। ये मुंह भी दस गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। और आप तो गुरु के और सिख धर्म के अनुयायी हैं, जहाँ कहते हैं ना गुरु मानियो ग्रंथ। हाँ जी। ये इन मंदिर मस्जिद इन पीरों फकीरों को इतनी जगह ही नहीं है। गुरु से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी। असली जो गुरु पूजा का धर्म है, गुरु की महत्वता का जो धर्म है, वो तो आपका धर्म है। हाँ जी। आप तो वो पर धर्म में जा रहे हो ना, हाँ कि जी। जो आपका धर्म ही नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म में जीत भी। कि आप अपने धर्म में जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, दूसरे के धर्म में, दूसरे के भगवान को खुश करके आप नरक में ही जाओगे। तो आप किस भगवान को खुश करने में लगे हो जो कि आपका है ही नहीं। तो हम अपने धर्म से ही तो बगावत कर रहे हैं ना। आपको अपना धर्म निभाना है। अपने धर्म से सर जी मैंने नफरत होगी। मैं बहुत ज्यादा ना अपने धर्म में अब माफी मांगी बहुत ज्यादा। भाई जी से भी और हमारे में कहते हैं प्रार्थना भी कह देते हैं, अरदास भी कह रहते हैं कि मेरी अरदास कर दो ते मुझे जो भी मेरे से भूल हुई है, जो भी मेरे से गलती हुई है, जो भी मैंने करा ते माफी तो बड़े बड़े लोग का जितने मर्जी गुनाहगार होते हैं तो पंचायत में जब वो अगला स्वीकार कर लेता, माफी मांग लेता है, हाँ। तो उसको बरी कर देते भी इसने माफी मांग ली, इससे बढ़कर तो और कुछ है ही नहीं। तो मैंने अपने धर्म से गुरुओं से वे जो फोटो है जो जैसे भी मैंने माफी भी मांग ली है कि मेरे को माफ कर दो, मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे से गलती, चलो गलती तो करी नहीं, गलती तो मेरे को जो ओसीडी करवा रही है या कैसे हो रहा है वो तो मेरे को पता है, तो जा आपको पता है, तो मेरे को माफ कर दो, माफी दे दो। तो मेरे को कुछ माफी नहीं, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। जहाँ तक मेरे को विश्वास नहीं हुआ, जा मेरे को फिर ये बीमारी। देखो दोनों ही बातें हैं, ना तो विश्वास हुआ और साथ में बीमारी भी है। हाँ जी। अगर हमें अपने उसमें विश्वास हो तो माफी मांगने की जरूरत नहीं। हाँ जी। क्योंकि भगवान की या गुरु की कोई भाषा थोड़ी ना होती है। अगर वो फिर गूंगे बहरे हैं, वो तो बेचारे या लंगड़े लूले हैं, उनके तो हाथ ही नहीं है, फिर वो तो कभी भी माफी मांग ही नहीं सकते। उनको तो 24 घंटे सजा मिलेगी ना। पक्षी हैं, पेड़ हैं, और जो बेचारे कोई रोगी हैं, वो तो उनका फिर मैं तो सर जी भगवान को ऐसे भी बोला है भी मेरे को तो गूंगा मेरे कान ले ले, मेरे को गूंगा कर दे। जो भी भगवान की या गुरुओं की किसी की बात आती है ना जो स्पीकर में सुबह शाम, तो मेरे को फिर करना जैसे करना पड़ता है।
तो अब मेरे देखो, कानों में ना आवाज पड़े तो देखो ना वो मैं कहूँ। हल नहीं है ना। अब देखो कुत्ते तो भौंकेंगे, हम्म। अगर कुत्तों के भौंकने से हम अपने कान को अगर रुई डालें तो फायदा नहीं है ना, हाँ जी। कि उनकी आवाजों को सुनना है, इग्नोर करना है। फिर मेरे को कपरशन करना पड़ता सर जी, मैं क्या वो आपकी बीमारी है, उसे ही तो रोकना है। उसे रोकना सर जी, हाँ, उसे क्योंकि रोको। जो वो बोला जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसका आपसे लेना देना नहीं है। हाँ वो जी। कुछ और चीज बता रहे हैं, आपकी बीमारी आपको डरा रही है। हाँ जी, वो तो अपनी ड्यूटी करते हैं। हाँ, वो तो अपना उनकी धर्म निभा सुबह रहे शाम हैं। की ड्यूटी 5 मिनट 10 मिनट उन्होंने स्पीकर हाँ, खोलना लगाना लगाना। हाँ, उनका तो वो कर्म है ना, हाँ, वो अपना उनको कर्म कर रहे कैसे हैं। बंद कर सकते हैं हम सर जी? हाँ, न उसको बंद कराना इलाज भी नहीं है। हाँ जी। अगर नास्तिक लोगों में भी तो फिर बीमारियां होती है ना, हाँ जी। उनकी अपनी बीमारियां होती हैं। हम्म। तो अगर आप भगवान को ना भी मानो, या भगवान के बंदों को हटाना या स्पीकर बंद करवाना इलाज नहीं है। हाँ जी। हमें स्पीकर में रहते हुए भी अपने आप को शांत रखना है। हाँ जी। क्या समझे? मैं तो सर जी जब जाता हूँ ना शहर छोड़ भी, पहले देख लो मैं पैसे जितने मर्जी पावे 10,000 20,000 लाख भी बोझी में डाल के चला जा। अब मैं जब भी शहर में जाता हूँ ना, जिसको साथ मिल जाता मैं पैसे तू रख, मैं जब भी किसी वहां से निकल गुजरता हूँ धार्मिक स्थान से, तो मेरा एक बार वो सीढ़ी तय करती है तो मेरा दिल करता है ये पैसे ना उसके गोलख में डाल दो, मत्था टेक दो, ऐसे मन में विचार आता है। तो निकलते निकलते पहले कहूंगा नहीं यार, घर में पैसे की जरूरत है, सौदा ले जाना, ये ले जाना है, काम अपना करना, वो करना, ये करना, सारे काम पड़े हैं दूर है, वो पैसे से ही होंगे। तो धक्का करूंगा, जब निकलते करूंगा चल ना 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 डाल, कुछ ना कुछ डाल, ना ना कुछ ना, वो सीढ़ी धक्के से मेरे साथ जबरदस्ती करती है। ओसीडी जबरदस्ती कर रही है। हाँ, लेकिन अब आपने विचार जो अपना आता दिमाग नहीं लगाना, जो कि विचार ओसीडी कुछ भी कहे, आपने करना वही है जो मेरे द्वारा बताया जा हाँ जी, रहा है। जो सर जी जो मन में विचार आ गया ना, मुंह से बात निकल गई, मैं उसको पक्का मान लेता हूँ। पक्का मान लेते हो? ऐसे तो विचार ये आ जाएगा कि इसको थप्पड़ मार दें। हाँ। क्या आप थप्पड़ मार देंगे? हाँ जी। ऐसे तो विचार ये आ जाएगा कि ये भाई ये गिलास उठा के मैं इनके ऊपर मार दूं, हाँ जी। तो या मैं चोरी कर लूं, बैंक लूट लूं। हाँ जी। क्या हम लूट लेते हैं? ना जी। तो वहां रोक लेते हैं ना खुद को। हाँ, रोक लेते हैं। तो यहाँ ये भी नहीं तो रुकते। रुक सकते हैं, लेकिन हम डरते हैं, हाँ जी। हम डर जाते हैं। रुक सब कुछ सकता है इंसान चाहे तो, क्या असंभव है? आपने अगर मुझे गुरु माना है तो मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे करोगे। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर आपका वो ठीक नहीं आस्था होगा। झूठी है ना, फिर तो ओसीडी करवाता रहेगा। इतनी दुनिया सर जी मेरे गांव में बैठी है, सारे जातियां के बैठे हैं, सारे धर्मों के आदमी, मेरे वक्त तो कोई भी नहीं करता जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे कोई भी बंदा नहीं करता, कोई भी। क्योंकि आपको बीमारी है, उनको बीमारी नहीं है। उनको अलग बीमारी है, वो हाथ धोते होंगे, कोई चेक करता होगा, हाँ। कोई बीमारी से डरता होगा। तो हाँ। जिसको जैसी बीमारी उसको वैसे इनसे लक्षण। तो सर जी डर बहुत लगता है, चलो हाथ धोने वाले उनसे डर तो नहीं लगता, इनसे डर मेरे को बहुत लगता है। क्योंकि आपने वो सच मान लिया है ना। सच मान लिया। हाँ, विश्वास कर चुका हूँ, तो सच मान लिया, तो उससे डर लगता है बहुत ज्यादा। मेरे को बंदर दिख जाता है, या पीर की डेहरी दिख जाती है, या गुरुद्वारा दिख जाए, ऐसे दिखता है कि उसमें भगवान बैठा हुआ है, उसका भगवान का घर है, इसमें ही बैठा है, सच्चाई में बैठा है भगवान। भगवान का घर वहां होता तो भारत देश गुलाम होता। मैं तो एक दिन सर जी गाली भी दी है भगवान को, सारे देव देवी मेरे गाली, बहुत गाली दी कि दूसरे सही रह रहे हैं, दुनिया सही रही, मेरे साथ तेरा क्या बैर है, मेरे मगरों मेरा पैंदा छोड़ दे, मेरे मगरों ले जा, ना मैं तो मेरा जा गुरु, ना मेरे तो देव देवते, मेरे कुछ नहीं लगते, मैं अकेला जी लूंगा, मेरा पैंदा छोड़ दो। फिर भी नहीं छोड़ दी, ओसीडी बीमारी छोड़ दी नहीं ना। ऐसे छोड़ दे तो फिर रो रो के भी चला के ना घर में रो रो के चलाया हूँ, तो भी मेरा पैंदा छोड़ दे, फिर भी नहीं छोड़ दिया, माफी मांगी फिर भी नहीं छोड़ दिया, क्या करो? इसके आगे गिड़गिड़ाने से गुरुद्वारे में गया, भाई जी से तो कलाया, फिर भी नहीं छोड़ दिया। हमने जो आजादी ली है वो अंग्रेजों से लड़के ली है या रो रो के माफी मांग मांग के? लड़के। तो ऐसे ही ओसीडी से लड़के ही आप जीत सकते हो। इसके आगे गिड़गिड़ाओगे और ज्यादा ये मजबूत होगी, इससे लड़ाई तो करनी होगी। फंसाती है सर जी, बहुत ज्यादा फंसाती है मेरे को। तो आप मेरी बात क्या समझे? अभी विश्वास करा आपने कहा, अभी अगर मेरे
ऊपर विश्वास करो तो ठीक हो जाओगे, जो विश्वास नहीं करोगे तो फिर नहीं ठीक होगा। फिर तो ओसीडी है ही। फिर या तो तो ये- ओसीडी पर विश्वास करो या मेरे पर विश्वास करो। हाँ, फिर तो अगर आप पर विश्वास नहीं करा तो फिर ओसीडी बड़ी होगी, ओसीडी तो फिर जीने नहीं देगी। ये तो आपने ओसीडी पर विश्वास करके देख लिया ना। ओसीडी तो मैं ऑपरेशन करके यहाँ से निकला हूँ, हम्म। आगे और आ गया, वहां करके निकला हूँ। एक बार तो मन इतना सर्दी शांत हो जाता, ऑपरेशन कर लेता हूँ ना, सही सलामत मेरा ऑपरेशन हो जाता ना, जितना मैं चाहता हूँ। मन जो ओसीडी मेरे से करवाती है तो करने नहीं देती, बीच बीच में विघन डालती रहती है। अभी तो कम है, 4 बार हुआ है, ये गलत हो गया, बैग चल दोबारा कर, बैग चल दोबारा कर। जब मेरा कहीं दिमाग काम करा, मैं धक्के धुक्के से सही कर लेता हूँ ना, फिर मैं 1-2 घंटा शांत हो जाता हूँ, बिल्कुल शांत हो जाता हूँ। फिर मेरे को इसको बोलूंगा रोटी ले आओ, चाय ले आओ, पानी ले आओ, मेरे को भूख लगी है। तो जब मैं उसमें उलझ जाता हूँ तो रोटी चाय सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरे को पता ही नहीं होता कि मैंने रोटी खानी है या खा ली है या नहीं खानी, क्या मेरे को कुछ पता नहीं रहता। मेरा भाई का घर बाहर नहीं निकलता सर जी, गुरुद्वारा सामने, इधर मंदिर है, इधर गुरुद्वारा है, ऐसे 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 ऐसे। महाराज जी, महाराज सच्चे पातशाह, महाराज सच्चे पातशाह। उधर रविदास का संत रविदास जी, संत रविदास, क्या पता कितनी कितनी बेर कोई वहां फोटो, शिव जी की फोटो मिल जाएगी, कृष्ण जी की फोटो मिल जाएगी, उसका जिसका पता ना मेरे को, उसका नाम ले लेके इतनी बार शिव जी शिव जी शिव जी शिव जी, 5 बार का 6 बार का, ऐसे। तो अब आपने ऐसे ओसीडी, अब आपने समर्पण कर देना है कि अब मैंने तो करके देख लिया, अब सर जी आप जानो, आपका काम जानो, मैं बस आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। फिर तो आप निकल जाओगे। मैं तो आप जी से सर जी आपको समर्पित हो गया हूँ, बस जो कुछ करना आपने ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। तो मेरे को सिर्फ ये करवा दो। चलो डर आए चाहे कुछ आए उसका सामना करोगे। देखो ऐसे नहीं है कि लड़े बगैर, देना किसी को वहां कुछ नहीं। आपने आपने जो मैंने कहा वही करना है। हाँ जी, कि क्या करना है क्या नहीं करना आपने मेरे ऊपर छोड़ देना है। हाँ जी, कि देना है नहीं देना है वो सर जाने, जो मैं कहूंगा वही करोगे। अगर आप कहोगे कि अरे मैं ये करूंगा, अपना दिमाग लगाया तो फंस जाओगे। अब मैं कहूंगा देना है तो दोगे, मैं कहूंगा नहीं देना तो नहीं दोगे। ठीक है सर जी, आप जैसे भी अब मैं करो, कहूंगा कि मंदिर की ईंटें उखाड़ दो तो उखाड़ दोगे, मैं कहूंगा कि भाई पीर की समाध भी तोड़ दो तो तोड़ दोगे, मैं कहूंगा वो चादर भी फाड़ दो फाड़ दोगे, फिर तो हो जाओगे ठीक। अगर कहोगे ना ना जी ये थोड़ी ना हो सकता है, मैं तो चादर तो नहीं हाथ लगाऊंगा, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, तो आप फंस जाओगे, फिर ठीक नहीं होगे। हाँ जी, क्योंकि अब आप को चाहे सजा का विचार आए पाप का आए, वो मेरी जिम्मेवारी है ना, हाँ जी, आप थोड़ी ना कर रहे हो, हाँ जी, मैं कह रहा हूं ना। तो सजा पाप सबसे मुक्त हो वो तो मेरे को लगनी है, आप तो मेरा काम करोगे। मेरे को सर जी ये विश्वास दिलवा दो कि जो भी मन में विचार आवे, करना नहीं कुछ भी नहीं जैसे करना, बाहर सिर्फ कोई मेरे बाबा- ऊपर छोड़ना हाँ है। जी, जैसे कोई बाहर घर में सो रहा हूँ, बाहर कोई बाबे आ गए, कोई ग्राही इकट्ठे करने या कोई सेवा इकट्ठी करने के लिए बाबे, तो मैं कहूंगा कि इनको कुछ नहीं देना, कुछ नहीं कहता रहूंगा, अब नहीं देना, तकड़ा रहना तकड़ा रहना। एकदम ओसीडी तय करेगी, कहेगा चल इनको चल 100 रुपया दे दे, नहीं यार 100 थोड़ा, 200 दे दे, 200 नहीं यार इनको 400 दे दे, 400 नहीं इनको 500 दे, ऐसे साथ के साथ बढ़ता जाएगा। मिनट में कुछ कहूंगा, घंटे के बाद कहेगा 200 कर दे, 300 कर, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो उनको धक्के से मन में ओसीडी कहेगी कहीं से ले आके दे, चाहे कहीं इनको दे। तो फिर मैं कहता हूँ मेरे मन ने कह दिया, मेरे मन में विचार अगर ना दिया तो मेरे ऊपर बोझ है, मेरे ऊपर भारी हो गया, मैंने पाप कर दिया, मैंने कह के दिया नहीं, तो ऐसे डर लगने लग जाता। अब चाहे डर लगे चाहे बोझ आए चाहे पाप लगे, आपने करना वही है जो मैंने कहा है, ठीक है जी, मेरे अलावा नहीं। ना जी, ठीक। चाहे नरक मिले, चाहे नरक में सड़ो, चाहे कुछ हो जाए, इससे ज्यादा क्या होगा, पाप लग जाएगा तो आप पाप को भी स्वीकार कर लोगे, लेकिन करोगे वही जो मैं कहूंगा। ठीक है जी, क्या समझ में आया? आई समझ भी, जो आप कहोगे आपको समर्पित है, आप जो कहोगे वो ही करना, अपने मन से कुछ नहीं करना। या कैसे भी विचार आवे, मन देने को आवे विचार, या
नमस्कार करने का विचार है, कुछ नहीं करना। तो अभी कैसा फील हो रहा है? हाँ जी, अभी कैसा लग रहा है? अभी तो दिमाग में ना हलचल से चल रही सर जी। क्या हलचल आ रही है? हलचल ये चल रही है कि एक बार ठीक हो जाऊंगा, फिर 2-4 दिन में फिर भूल जाऊंगा, फिर वैसे ही ना कभी करना पड़ तो लग अब ये कहो कि चाहे मैं ठीक हूँ ना ठीक हूँ, मैंने करना वही है जो सर कहेंगे। हाँ अब जी, मुझे ये भी नहीं पता अभी ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, हाँ ये जी, सारी चीजें ही आप मेरे पर छोड़ दो। ठीक है जी। अपने मन से मत कोई भी फैसला लो। आपको क्या पता भाई कल क्या होगा? हाँ जी, किसी को नहीं पता ना। नहीं, तो आप क्यों फिर 3-4 दिन बाद में इतना लंबा सोचते हो? हाँ जी, हुँ? दिमाग तो लगाना ही नहीं है। दिमाग लगाना ही तो समस्या है ना। हाँ जी। ये दिमाग धक्के से लगता सर जी, मैं लगता है लगाना तो लेकिन नहीं चाहता, ये लेकिन दिमाग लगता है लेकिन छप गई है चीज कोई ना दिमाग छप में, तो वो गई है, निकल लेकिन गई। इसको हमें रोकना भी तो हमें ही होगा ना। हाँ जी, अपने आप तो ये रुकेगा नहीं। ना जी, बैठे रहने से या कर्म किए बगैर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो हिम्मत तो करनी होगी। हाँ जी, अपने आप को फिर से आजाद करना ही होगा। हाँ जी, इसके लिए आप, मैं बता रहा हूँ, बस आपने चलते जाना है ना। हाँ जी, जैसे एक कहानी मैं समर्पण से संबंधित अक्सर सुनाता हूँ। हाँ जी, वो आपने सुनी होगी, वो मगरमच्छ और शेर वाली। हाँ जी, मगरमच्छ और शेर वाली कहानी सुनी है? ना जी, चलो मैं सुना देता हूँ। एक बार एक बंदा था, वो भगवान को बहुत गालियां निकाला करता था। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि अरे बंदे, तू मुझे बहुत गाली निकालता है, बता तेरी समस्या क्या है। हम्म, तब वो आदमी कहता, अरे भगवान, आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते। हम्म, तब भगवान कहते, अरे बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे तो मेरी मदद की परवाह ही नहीं है, समझ ही नहीं है। हाँ जी, जब भगवान ने ये बात कही तो वो आदमी रोने लग गया हाँ जी, और भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। हम्म, और भगवान उसे कहते कि बंदे, रो मत, मैं तेरी एक सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। हम्म, एक बार के लिए चाहे तू गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत मांग ले, या एक बार के लिए अपनी मृत्यु को भी टलवा सकता है। हम्म, तेरी मृत्यु आएगी तो भी मैं एक बार के लिए रोक दूंगा। हाँ जी, अब मर्जी तेरी है कि तू चाहे गाड़ी बंगला ले ले, कुछ भी ले ले, तेरी मर्जी है, वो मैं कर दूंगा। हाँ जी, तो वो आदमी सोचने लग गया, जैसे ओसीडी वाले बहुत लंबा सोचते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, वैसे वो भी बड़ा सोचने लग गया। सोचता सर जी वो। जो सोचते हैं वही तो फंसते हैं। हाँ जी, वो सोचने लग गया कि अरे, आज अगर भगवान से मदद ले ली, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत ले ली, और कल कहीं मौत आ गई तो सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, काम ही नहीं आएगा। क्यों ना भगवान से उस दिन मदद ले लें जिस दिन मृत्यु आई हो, कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। और अभी काम तो चल ही रहा है, सब कुछ एकदम ओके है। हम्म, तो वो कहता भगवान को कि अरे भगवान जी, मैं आपसे बाद में मदद ले लूंगा, अभी तो मुझे जरूरत है नहीं। लालच में आ गई। हाँ, तो भगवान भी कहते कि ठीक है, हाँ जी, जब तेरी मर्जी तब मदद ले लेना, हाँ जी, मैंने तो एक बार मदद करनी ही करनी है। इतना कह के भगवान चले जाते हैं और आदमी भी वो चला जाता है। अब इन बातों को 15 साल बीते हैं कि वो आदमी जंगल से जा रहा था, हम्म, और गर्मी के दिन थे, जैसे अभी गर्मी है, हाँ जी, और जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और उसके पास पानी भी नहीं है। हाँ जी, तो वो इधर उधर पानी तलाश करता है, तो उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है। वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है, और जैसे ही वो कुएं के अंदर जाता है तो
कि पानी में एक मगरमच्छ बैठा है। तो फिर वो ऊपर देखता है, ऊपर देखता है तो उसे कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब उसे लगा अरे, नीचे गया तो मौत, ऊपर गया तो मौत, दोनों तरफ ही मौत है। उसे याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार के लिए वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। तो भगवान को याद करता है, भगवान प्रकट होते हैं और कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हालचाल है बंदे। तब वो आदमी कहता है भगवान जी हालचाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाइए। तब भगवान कहते हैं अरे बंदे बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तब भगवान ये बात कहते हैं तो वो आदमी कहता है बताइए भगवान क्या करना है। तो वो भगवान जी कहते हैं कि बंदे तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। तो वो आदमी कहता है अरे भगवान, अगर मैं ये रस्सी छोड़ दूंगा तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। हाँ जी, नीचे। भगवान कहते फिर रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। तब वो आदमी कहता अरे रस्सी पकड़ कर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। हाँ जी। तब भगवान कहते फिर तू रस्सी छोड़ दे। तो वो कहता रस्सी छोड़ते ही तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। हाँ जी। भगवान कहते फिर ऊपर आ जा। वो कहता अरे ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। हाँ जी। भगवान कहते रस्सी छोड़ दे। वो कहता नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते ऊपर आ जा। वो कहता ऊपर भी नहीं आ सकता। आखिर में भगवान कहते अरे बंदे, जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं तब तक मैं तेरी कैसे मदद करूंगा। हाँ जी। बताओ वो आदमी क्या गलती कर रहा था, मान नहीं रहा था। वो मान ही नहीं रहा था। भगवान कहते अरे तू मेरी बात ही नहीं मान रहा, विश्वास ही नहीं कर रहा था। तुझे विश्वास ही नहीं तो मैं तेरी मदद कैसे करूं। तू तो अपना ही दिमाग लगा रहा है और अपना दिमाग फिर लगाता रहे। तो तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं कहता हूँ रस्सी छोड़ दे, तू छोड़ दे। जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैंने तो वादा किया हुआ है ना। या फिर तू ऊपर आ जा, जैसे ही तुझे शेर खाने लगेगा मैं बचा लूंगा, क्योंकि मैंने तो वादा किया हुआ है। लेकिन तुझे तो विश्वास ही नहीं है तो मैं तुझे नहीं बचा सकता। और वो आदमी वैसे ही मर गया। विश्वास नहीं ना कर। हाँ, तो इसमें क्या समझे? विश्वास ही नहीं। उसका मैंने तो सर जी अर्थ ये है कि उसने विश्वास ही नहीं करा, भगवान पे विश्वास ही नहीं करा। उसने पता नहीं कैसे बचा लेना था या क्या था। तो छोड़ दे, हाथ चाहे तो ऊपर आ जाता, हाँ, चाहे हाथ से नीचे चला जाता तो बच जाना था। लेकिन उस बंदे ने गलती की, लेकिन आप गलती नहीं करोगे, आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। उस बंदे ने तो दिमाग लगाया, फंस गया ना। तो आपने वही करना है जो मैंने कहना है। सर जी, जिस तरह जब भी मैं जैसे कोई अपना ये पीर की डेयरी है, जैसे हमारे गांव पास है पीर की डेयरी है, उसने बाबा सत्तो पीर कहते हैं शराब चढ़ती है एक कसीदों में। उसको आप भी शायद जानते होगे नाम, तो बोरी बोरी कहते हैं, सबर सिंह बोरी। अच्छा, सबर सिंह बोरी हुआ, कोई पता नहीं कौन हुआ, मैं तो पूरा डिटेल उसकी जानता नहीं। उसका वहाँ डेयरी बनी है, जगह बना रखी है उन्होंने, बोरियों ने। तो वहाँ मुर्गे चढ़ाते हैं, मुर्गे और दारू चढ़ती है। और जैसे गुरुद्वारे में प्रसाद चढ़ाते हैं, मंदिरों में भी जैसे प्रसाद, जैसे कोई आदमी प्रसाद ले जा रहा है ना, मंदिर में ले जा रहा है चाहे गुरुद्वारे में ले जा रहा है, जैसे जहाँ को मुर्गा चढ़ा रहा है, जहाँ बाबे पीर की डेयरी पे प्रसाद शराब चढ़ा रहा है, कोई ले जा रहा है, अभी कहाँ जा रहा है, अभी ये बाबे पीर के प्रसाद चढ़ाना। तो मेरे मन में विचार आएगा कि मेरे मुंह से धक्के से निकलवा लेगा। वो तो कोई मन्नत मांगी होगी, किसी का कोई फायदा हुआ होता है या नहीं होता। मेरे मन में आएगा ये प्रसाद चढ़ा रहा है, तू भी चढ़ा, भी मैं किस लिए चढ़ाऊं। मन मेरा करता है आपस में सलाह, भी मैं किस लिए चढ़ाऊं, मेरे को क्या जरूरत है, मैंने क्या मांग लिया ऐसा कि मैं चढ़ाऊं।
नहीं ऐसे चिढ़ा दे, बड़ा हो जाएगा, परमात्मा में तो सही लगन लग जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। धक्के से मुंह में से किसी को दुख है तो जाएगा, तो मेरे को क्या, मैं क्यों जाऊं? मेरे मुंह से ना दूसरा को जो काम कर रहा होता है उसको देख के मेरा भी मन करता है, धक्के से मुंह से निकल गया वो अलग बात है, लेकिन वो करना ना करना हमारे हाथ में है। हाँ जी। ठीक है, तो आप एक्शन लोगे नहीं लोगे वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मन में कुछ भी बक आने दो, उसको रोकना नहीं है, करना नहीं है, ना कुछ देना, ना करना ही नहीं है, तो वो देने लेने सारा कुछ आ गया ना। जैसे कोई मुंह में निकल गया, किसी को मुंह से तो देना तो वो देना भी नहीं है ना, मुंह से निकालना, मुंह से निकल भी जाए, चाहे मन में ओसीडी निकलेगा ना। हाँ, मैं मन से जब हम देना बंद करेंगे फिर ओसीडी से निकलना भी बंद हो जाएगा। जब तक करते रहेंगे देते रहेंगे ना, महीने बाद 2 महीने बाद ये ऐसी ओसीडी मारी बीमारी है। और तो आपसे जो बात को आप समझा रहे होते मन में बात मन कुछ याद ना रहे, जो ओसीडी की बीमारी वो चौथ की 1 साल बाद भी याद आ जाती है, वो चाहे 100 साल बाद याद आ जाती है, करना तब भी नहीं है। तो मेरे को याद आ जाती है ना पिछली, पिता ने ये निकाला था, ये फिर मेरे को घबराहट हो जाती है। कोई बात नहीं, घबराहट हो चाहे दिल का दौरा पड़ जाए, हाँ जी, करना फिर भी नहीं है, देना नहीं कुछ, देना ही तो बीमारी है। आप ये कहो कि अब शुगर का जो बीमारी है उसमें मीठा खाने से बढ़ती है ना, आप कहोगे मीठा खा लूं क्या मीठा खाने से ठीक हो जाएगी शुगर? बोलो नहीं होती। तो आप तो मीठा भी खा रहे हो और कह रहे हो कि शुगर भी ठीक हो, तो मीठा खाओगे जब तब तक तो नहीं होगी। उसी प्रकार जब तक देते रहोगे, कंपल्सन करते रहोगे, तब तो ठीक नहीं होगे। आप बीमारी को बढ़ा रहे हो ना कंपल्सन करके। बीमारी तो सर जी मैंने बढ़ा के ना फुल कर दीजिए हम। तो अब हमें कम करनी है तो कंपल्सन को ही रोकना होगा ना। आपकी मैंने वीडियो देखी ना, बीमारी बढ़ा के मैंने 10 तक कर दी, 10 तक मेरी बीमारी बढ़ चुकी है, फुल हो गई है। अब तो मटका भर गया, अब तो फटना है तो आप इसको ओसीडी को ही फोड़ेंगे। ओसीडी को ही फोड़ना है अब तो मेरा मटका फुल हो गया, अब तो इसमें इतना मैं सोच के मेरा मटका भरा गया, अब तो बीच में मटके में नहीं जाते इतना। चलो ये समर्पण आप पूरा समझ गए। तो अब दिमाग लगाओगे, चाहे मैं आपको पीर की समाध पर लेटाऊं, कितनी भी बार वहां जाने के लिए कहूं, रोज जाओगे और जो मैं बताऊंगा वो सारा कुछ करने वाले हो। ठीक है हाँ जी। तो अब आंखें बंद करो और 3 मिनट के लिए महसूस करो कि जो सर कह रहे हैं मैं वही करता जा रहा हूँ। आंखें बंद करके ये मन ही मन रिपीट करते रहो कि अब जो सर बोल रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ। आंखें खोलनी नहीं, 3 मिनट रिलैक्स होके ये आपने खुद को सजेशन देने हैं। फिर हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज।